हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने एक नए वीडियो के साथ, जैसा कि पिछले दिन मैंने इंडियन ज्योग्राफी के जो सबसे पहला सब टॉपिक था इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट, उसके बारे में अपने ट्यूटोरियल वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्लियर कर दिया था। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे यानी आज के दिन मैं एमसीक्यूज़, इस टॉपिक पे जितने एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं लेके आऊँगा और उस एमसीक्यू को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। हाँ তাহলে আমি বলছিলাম কি ইন স্টার্টিং এ ভিডিও, হ্যাঁ আমি বলছিলাম কি আমি গতদিন যে ভিডিও বানিয়েছিলাম টপিক ছিল ইন্ডিয়া এজ আ জিওগ্রাফিক্যাল ইউনিট, ভৌগোলিক হিসেবে একক হিসেবে ভারত। তার পুরো টিউটোরিয়াল ভিডিও বানানোর পর আমি বলেছিলাম কি ইন নেক্সট ডে টুমরো আমি একটা এমসিকিউ নিয়ে আসবো, ভিডিও নিয়ে আসবো, এমসিকিউ ভিডিও। তাই আজকে আমি এই টপিক উপরে আমি এমসিকিউ নিয়ে এসেছি। তাহলে এমসিকিউ কোশ্চেন্সগুলো যতটা কোশ্চেন আছে, ঠিক আছে, सब एक डॉक्यूमेंट्स के उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर रखा है ड्राइव से, तो आप लोग उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस मार्क्स से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा वन बाय वन, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला तो उसमें आपको किसी में ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट आंसर देना है आपको। आप ये जानते हैं और अदरवाइज ये नहीं जानते हैं, इसके बीच में टू बी और नॉट टू बी के बीच में कुछ नहीं। आप जो जानते हैं वो सीधे जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ अपने क्वेश्चन से। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, द लेटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम आल्सो पासेस थ्रू, ঠিক মানে সিকিমের মধ্যে দিয়ে যে অক্ষাংশ চলে যাচ্ছে সেই অক্ষাংশ আর কোন কোন स्टेट दिए क्रॉस করছে, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक मैप पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ें तो आपको मैप को बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना जरूरी है। जिस तरह से इस क्वेश्चन ने पूछा है कि जो सिक्किम में, हमें पता है कि सिक्किम ऊपर की तरफ है, वेस्ट बंगाल जो है सिक्किम वेस्ट बंगाल के ऊपर है। तो जो लेटीट्यूड जो सिक्किम को क्रॉस करती है वो भारत के अन्य किन किन शहरों को क्रॉस करेगी, ये क्वेश्चन में। तो ऑप्शन जो होंगे, ऑप्शन में ढेर सारे शहर होंगे। अगर आप उन सभी शहरों के लेटीट्यूड को या फिर उन सभी शहरों के विस्तार को, एक्सटेंशन को आपने अच्छे से देखा है, समझा है, मैप को अच्छे से रीड किया है, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो जितने भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं जो इसको सीरियसली लेना चाहते हैं और इस पे मेंस में ज्योग्राफी के 100 में एटलीस्ट एनीथिंग एबव 80 क्रॉस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैप को बहुत अच्छे से पढ़ें। मैप इज़ द होल की, मैप आपको पढ़ना ही है अच्छे से। तो इस पे क्वेश्चन यही था कि जो लेटीट्यूड सिक्किम को क्रॉस करते हैं वो किन किन शहरों को क्रॉस करेगी। तो आप जब अगर अच्छे से देखेंगे उस मैप को, इंडिया का मैप को, तो आपको पता चलेगा जो सिक्किम को क्रॉस करती है वो लेटीट्यूड जो है वो यूपी, राजस्थान एंड दिल्ली, इन तीनों स्टेट को क्रॉस करेगी। जो लेटीट्यूड सिक्किम को क्रॉस करती है वो इन तीनों स्टेट को भी क्रॉस करेगी, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर है। बट इस ऐसे भी कुछ भी क्वेश्चन जो मैप बेस्ड होते हैं, तो आप जब भी मेंस के पेपर देखें तो उसमें मैप बेस्ड 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं जो मैप के बेस्ड होते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको मैप, स्पेशली इंडिया का मैप, ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से रखना ज़रूरी है। जब मैं ड्रेनेज पढ़ाऊँगा, रिवर्स के लिए ड्रेनेज जब पढ़ाऊँगा, तो उसमें आपको रिवर्स के मैप बहुत अच्छे से याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन सा जो ट्रिब्यूटरी है, जितनी सहायक नदियाँ हैं, कौन से राइट बैंक से मिल रही हैं, कौन लेफ्ट बैंक से मिल रही हैं। तो उसके लिए आपको मैप याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप मैप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या है, द लेटीट्यूड विच पासेस थ्रू मैक्सिमम इंडियन स्टेट, वो अक्षांश पूछा है जो सबसे ज़्यादा हमारे शहरों को क्रॉस करती है, हमारे स्टेट्स को, राज्यों को क्रॉस करती है, ठीक है। অক্ষাংশ যে সর্বাধিক ভারতীয় রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যায় সেই অক্ষাংশটাকে জিজ্ঞেস করেছে। तो ये जो लेटीट्यूड है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंडियन स्टेट को क्रॉस करती है वो है 24 डिग्री नॉर्थन लेटीट्यूड, 24 डिग्री नॉर्थन लेटीट्यूड, ठीक है। 24 डिग्री नॉर्थन लेटीट्यूड ये जो है सबसे ज़्यादा इंडियन स्टेट को हमारे क्रॉस करती है। तो ये क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है 24 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंडियन स्टेट को क्रॉस करती है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बांग्लाয় बोला है कर्कट क्रांति रेखा, ठीक।
तो কর্কট ক্রান্তি রেখা কোন কোন স্টেট দিয়ে ক্রস করে, হাউ মেনি স্টেট। এখানে তো শুধু নম্বর জিজ্ঞেস করা হয়েছে, পরীক্ষাতে নম্বর ছাড়াও অনেক কিছু ডিটেলে জিজ্ঞেস করতে পারে, ঠিক আছে। তো ট্রপিক অফ ক্যান্সার जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्कट क्रांति रेखा, ठीक। तो अगर हम कर्कट क्रांति रेखा को जब पढ़ें तो सबसे पहले कर्कट क्रांति रेखा का मान आपको जान के रखना जरूरी है। तो कर्कट क्रांति रेखा का जो मान है वो है 23 डिग्री एंड 26 मिनट। टॉपिक ऑफ कैंसर का मान है 23 डिग्री एंड 26 मिनट नॉर्थ। ये लेटीट्यूड है, ये लेटीट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। कर्कट क्रांति रेखार এটা আছে মান 23 डिग्री 26 नॉर्थ लेटीट्यूड, এটা হলো এর মান। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये पॉइंट है, लेटीट्यूड है। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि 24 डिग्री नॉर्थ जो नॉर्थन लेटीट्यूड है वही सबसे ज़्यादा इंडियन स्टेट को क्रॉस करती है, इससे पहले वाला क्वेश्चन था। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आप जाने तो 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, जो कि नॉर्थन हेमिस्फीयर पे है। अब इस पर पूछा है हाउ मेनी स्टेट, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 इंडियन स्टेट को 8 इंडियन स्टेट को क्रॉस करती है, 8 इंडियन स्टेट, ठीक है से 8 खाना भारत राज्य के क्रॉस करे ये कर्कट क्रांति रेखा 8 इंडियन स्टेट को क्रॉस करती है। अगर इनके नाम पूछ दिए जाए तो आप अगर मैप ध्यान रखो तो मैप से आप अच्छे से बोल पाओगे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, इसको काटते हुए ये रेखा सीधे निकल के चली जा रही है। इसलिए इसके लिए अगर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है तो वेदर आप मैप से पढ़ लें या फिर आप इसको सीधे कंठस्थ कर लें। तो अगर इस रेखा इन 8 इंडियन स्टेट्स के मैं नाम लूँ तो सबसे पहले क्रॉस करती है गुजरात को, उसके बाद राजस्थान को, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 8 स्टेट को क्रॉस करती है गुजरात, राजस्थान, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक। इन 8 स्टेट को क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब इन 8 स्टेट में जो सबसे ज़्यादा जिसमें दूरी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वो है एमपी, मध्य प्रदेश, लॉन्गेस्ट मध्य प्रदेश है, और सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो राजस्थान है, ये याद रखें, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सबसे कम गुजरी है राजस्थान में, केवल 2 डिस्ट्रिक्ट से ही गुजरी है, और सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इससे फर्दर एमसीक्यू जनरेट हो सकते हैं। तो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है राजस्थान में और सबसे लॉन्गेस्ट दूरी है एमपी में, ठीक। अब जो हमारा स्टेट है वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल पे फर्दर अगर जब ज्योग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल पढ़ोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेस्ट बंगाल के किस किस डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस विद इन विच स्टेट, विद इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ठीक है। उसमें से 3 ऑप्शन सही रहेंगे, 4 गलत रहेगा। तो इसलिए वेस्ट बंगाल के जितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो वेस्ट बंगाल के जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है वो सबसे पहला है, चलाएगा, वेस्ट बंगाल के जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, पहला पुरुलिया, बांकुरा, ईस्ट एंड वेस्ट एंड ईस्ट, बर्धमान एंड नदिया, होप ये दिख रहा हो। तो सबसे पहला जो क्रॉस करती है वो है पुरुलिया, बांकुरा, वेस्ट एंड ईस्ट बर्धमान एंड नदिया। इन डिस्ट्रिक्ट से होते हुए क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। और जो 8 इंडियन स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे स्टेट जो हैं एक ही रेखा में, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। अच्छा,
इस पे और एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि समर सोलिस्टाइस, ठीक है, समर सोलिस्टाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 21 जून को सन साइंस डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जिसको समर सोलिस्टाइस बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को जो है सन जो है डायरेक्ट अपनी किरणें, सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक है। तो ये तो रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेके फैक्ट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया होगा होप कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से होके गुजरती है, उसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट कौन सा है। शॉर्टेस्ट राजस्थान था और लॉन्गेस्ट एमपी था, मध्य प्रदेश। इसके बाद जो क्वेश्चन था हमारा वो ये है कि द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो भारतेर दक्षिणतम बिंदुर अक्षांश विस्तृति कत। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट, इससे पहले वाले क्लास में वो क्लियर हुआ था, तो जो हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो मेनलैंड में था केप कमोरिन, एंड इन आइसलैंड में था हमारा क्या, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो था उसका लेटीट्यूड पूछा है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट का लेटीट्यूड, तो जो कि हमारे निकोबार आइसलैंड में था। तो इंदिरा पॉइंट का लेटीट्यूड क्या हुआ, इंदिरा पॉइंट का लेटीट्यूड हुआ 6 डिग्री एंड 45 मिनट, राइट, 6 डिग्री एंड 45 मिनट, यह है इंदिरा पॉइंट का लेटीट्यूड मान, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें, जब मैंने लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया पढ़ाया था, দ্রাঘিমাংশ एंड অক্ষাংশ বিস্তারিত বুঝিয়েছিলাম, ওখানে মান কি দেওয়া হয়েছিল, তো ওখানে মান দেওয়া হয়েছিল আমাদের 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट स्टार्टिंग हुआ था 8 डिग्री 4 मिनट से, बट जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो 6 डिग्री 45 मिनट बोला जा रहा है। तो ये डिफरेंस की है, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो कन्याकुमारी का लेटीट्यूडनल, कन्याकुमारी का लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। এটা হলো মেনল্যান্ডের অক্ষাংশ 8 डिग्री 4 मिनट। बट इंदिरा पॉइंट जो कि आइसलैंड में है निकोबार के, उसका जो लेटिट्यूडनल पॉइंट है वो है 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। এটা মনে রাখো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এটা এসেছিল আমার ইউপি পিসিএসে, যখন আমি এক্সাম দিয়েছিলাম তখন এই পয়েন্টটা, এই কোশ্চেনটা এসেছিল, ঠিক, ওকে। নাও মুভিং ফরওয়ার্ড, নেক্সট কোশ্চেন কি আছে, দ্য ইস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ কিবিথু সিচুয়েটেড ইন দ্য ব্যাঙ্কস অফ হুইচ রিভার, ঠিক আছে। तो कौन नदीर तीरे अवस्थित আছে আমাদের पूर्वतम बिंदु किबिथु, जैसे कि प्रीवियस क्लास में क्लियर किया था मैंने, किबिथु जो है हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो किबिथु किस नदी के बैंक में है, यानी किनारे में है, तो नदी है लोहित रिवर, ठीक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहती है। तो लोहित रिवर के बैंक में है किबिथु, ठीक है, और लोहित के राइट बैंक में है, राइट बैंक में, ठीक है, लोहित रिवर के राइट बैंक में है किबिथु, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंदिरा कोल वाज नेम्ड बाय, ठीक है, तो नामकरण करा হয়েছে इंदिरा कोल। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो इंदिरा कोल, आपको पता होगा इंदिरा कोल क्या है। इंदिरा कोल हमारा नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल का नामांकन किसने किया था, इंदिरा कोल का। तो इंदिरा कोल का नामांकन किया था बुलोक वर्कमैन, राइट, बुलोक वर्कमैन इन 1912, ठीक, बुलोक वर्कमैन ने किया था इन 1912। ही इज द पर्सन हु नेम्ड इंदिरा कोल, ठीक है। इंदिरा कोल का नामांकन किया था बुलोक वर्कमैन ने इन 1912। अच्छा, इसमें और एक जो पॉइंट है वो ये है कि इंदिरा, जिस तरह से इंदिरा पॉइंट जो साउथर्न मोस्ट टिप था, तो इंदिरा पॉइंट में इंदिरा स्टैंड फॉर व्हाट, इंदिरा स्टैंड फॉर आवर पीएम इंदिरा गांधी, ठीक है। बट इसमें जो इंदिरा है ये दैट डजंट स्टैंड फॉर इंदिरा गांधी, इसको याद रखना है, ये भी काफ़ी एक फैक्चुअल डाटा है कि ये इंदिरा जो है, इंदिरा कोल का जो ये इंदिरा है, ये इंदिरा गांधी के नेम्ड आफ्टर नहीं हुआ है, इंदिरा गांधी पे बेस्ड नहीं है, ये बेस्ड है गॉडेस लक्ष्मी पे, राइट, गॉडेस
लक्ष्मी, राइट। ये बेस्ड है गॉडेस लक्ष्मी पे। गॉडेस लक्ष्मी के नाम के ऊपर ही इंदिरा कोल का नामांकन किया गया था। बट इंदिरा पॉइंट जो है, पिग्मेलियन पॉइंट, उसका नामांकन हुआ था हमारे पीएम के नाम पे। बट ये जो है नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, इसका नामांकन किया था, नामकरण करा कोल्लो के बुलोक वर्कमैन इन 1912 एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर गॉडेस लक्ष्मी। ठीक है, इसका ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट याद रखना, गॉडेस लक्ष्मी के नाम के ऊपर ही इसका नाम दिया गया था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद जो क्वेश्चन था वो था इन टर्म्स ऑफ লঙ্গিটিউডনাল দ্য ইস্টার্ন মোস্ট স্টেট অফ ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, দ্রাঘিমাংশের দিক থেকে আমাদের ভারতের পুরোতম राज्य तो पुरोतम राज्य अगर लेटीट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो, दोनों के आधार पे अरुणाचल ही है, अरुणाचल प्रदेश, राइट। अरुणाचल प्रदेश ही हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक, स्टेट है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बेंगल, अरेबिया सी एंड इंडियन ओशियन मीट। ठीक है, तो भारतेर कोन জায়গায় আমাদের বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগর মিলন ঘটে? তো বে অফ বেঙ্গল, আরব ওशियन एंड इंडियन ओशियन, तो तीनटे मीट करे इन कन्याकुमारी, राइट, केप कमोरिन, तीनटे मीट करे इन कन्याकुमारी, राइट, तीनटे मीट करे कन्याकुमारीते। ठीक है, তারপরে কোশ্চেন আছে কি 8 ডিগ্রি চ্যানেল সেপারেটস। আচ্ছা, এটা একটু বিস্তারিতভাবে বোঝাতে হবে। লাস্ট বার আমি ম্যাপ করে আন্ডামান, লিটল আন্ডামান অ্যান্ড নিকোবরের ম্যাপ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম কি ডাঙ্কান প্যাসেজ অ্যান্ড 10 ডিগ্রি চ্যানেলটা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এবার হলো 8 ডিগ্রি চ্যানেল, 8 ডিগ্রি চ্যানেল জিজ্ঞেস করেছে। ঠিক আছে, 8 ডিগ্রি চ্যানেল, তাহলে 8 ডিগ্রি চ্যানেল সেপারেটস করে, 8 ডিগ্রি চ্যানেল সেপারেটস। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, একসাথে 3টে 4টে দেওয়া হয়েছে। ওকে, 8 ডিগ্রি চ্যানেল সেপারেটস, তাহলে 8 ডিগ্রি চ্যানেল সেপারেটস করে লক্ষদ্বীপ অ্যান্ড মালদ্বীপ। ঠিক, लक्षद्वीप एंड मालदीव के सेपारेट करे 8 डिग्री चैनल। এটা আমি ম্যাপে বোঝাবো, ভালো করে বোঝা যাবে, কিন্তু এটা মুখস্থ করে রাখো। लक्षद्वीप एंड मालदीव के সেপারেটস করে 8 ডিগ্রি চ্যানেল। ঠিক আছে, তারপরে আয় 9 ডিগ্রি চ্যানেল। তো এই চ্যানেল মিন্স লেটিটিউড। ঠিক আছে, চ্যানেল মিন্স লেটিটিউড, এটা ডিভাইড করছে বলে একটা চ্যানেল নাম, প্যাসেজ আছে বলে একটা চ্যানেল বলা হয়েছে, কিন্তু এটা 8 ডিগ্রি লেটিটিউড, 9 ডিগ্রি লেটিটিউড। ঠিক, तो 9 ডিগ্রি চ্যানেল সেপারেটস করে লক্ষদ্বীপ অ্যান্ড মিনিকয় আইল্যান্ডকে। ঠিক, যখন আমরা লক্ষদ্বীপ আইল্যান্ড বুঝবো, তাহলে লক্ষদ্বীপ আইল্যান্ডে কী আছে, লক্ষদ্বীপ আইল্যান্ড 3টে মোটে আছে আইল্যান্ড। ঠিক আছে, এরকম আইল্যান্ড তো 30 থেকে বেশি, কিন্তু মোট যদি আমি একটা কংগ্লোমারেট ভাবে দেখি, কংগ্লোমারেট করে, তাহলে 3টে আছে। ফার্স্ট হবে আমিনি দ্বীপি, আমিন দ্বীপি, সেকেন্ড হবে লক্ষদ্বীপ एंड थार्ड হবে মিনিকয়। ঠিক আছে, যদি এটাকে ম্যাপে বোঝাই আমি, তাহলে ম্যাপে এইটা তো হলো, ম্যাপে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ম্যাপে যদি আমরা দেখে, তাহলে এখানে যদি ইন্ডিয়া হয় কোচিন, তাহলে এখানে আমিনি দ্বীপি, রাইট, এখানে হলো লক্ষদ্বীপ, এখানে হবে মিনিকয়। ঠিক, তো এই এখান থেকে যে লেটিটিউড চলে যাচ্ছে, এটা হলো আমাদের 9 ডিগ্রি চ্যানেল, এটা হলো আমাদের 9 ডিগ্রি চ্যানেল। ঠিক, যে লক্ষদ্বীপ অ্যান্ড মিনিকয়কে সেপারেট করে। ঠিক, এখানে হবে, এই জায়গায় চলে যায়, এক থেকে একটু উপরে চলে যায়, এটা 8 ডিগ্রি চ্যানেল, এর উপরে মালদ্বীপস আছে, তাহলে লক্ষদ্বীপকে মালদ্বীপসকে वो করে 8 ডিগ্রি চ্যানেল অ্যান্ড 9 ডিগ্রি চ্যানেল সেপারেটস করে লক্ষদ্বীপ অ্যান্ড মিনিকয়কে। ঠিক, 10 ডিগ্রি চ্যানেল আমরা জানি, সেটা আমি গতবারে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম কি 10 ডিগ্রি চ্যানেল সেপারেটস
লিটিল আন্ডামান অ্যান্ড নিকোবর 10 ডিগ্রি চ্যানেল, ঠিক আছে। তারপর আরেকটা চ্যানেল আছে, সেই চ্যানেলটার নাম হলো 11 ডিগ্রি চ্যানেল, মানে 11 ডিগ্রি লেটিটিউড, ঠিক। তাহলে 11 ডিগ্রি চ্যানেল সেপারেটস করে, এটাও মাঝে মাঝে কোশ্চেনটা আসে, এটাও একটা ফ্যাকচুয়াল কোশ্চেন, ঠিক আছে। তাহলে এটা 11 ডিগ্রি চ্যানেল সেপারেটস করে আমিন দ্বীপী অ্যান্ড কন্নানোরে আইসল্যান্ড, ঠিক। এটা মনে রাখবে, আমিন দ্বীপী অ্যান্ড কন্নানোরে, CANNANORE, কন্নানোরে আইসল্যান্ড। 8 ডিগ্রি চ্যানেল সেপারেটস 11 ডিগ্রি চ্যানেল সেপারেটস আমিন দ্বীপী আইসল্যান্ড অ্যান্ড কন্নানোরে আইসল্যান্ড, ঠিক। এটা হলো 11 ডিগ্রি চ্যানেল। তাহলে ওটা ক্লিয়ার হয়ে গেলো আমাদের 8, 9, 10 অ্যান্ড 11, ঠিক। 8 ডিগ্রি মালদ্বীপ থেকে লক্ষদ্বীপকে, 9 ডিগ্রি লক্ষদ্বীপ থেকে মিনিকয়কে, 10 ডিগ্রি আন্ডামান লিটিল আন্ডামান টু নিকোবর অ্যান্ড 11 ডিগ্রি আমিন দ্বীপী টু কন্নানোর আইসল্যান্ড, ঠিক। এটা মনে রাখো, এটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে আর কি। নেক্সট কোশ্চেন কি আছে, আন্ডামান গ্রুপ অফ আইসল্যান্ডস অ্যান্ড নিকোবর গ্রুপ অফ আইসল্যান্ডস আর সেপারেটেড বাই উইচ ল্যাটিটিউড, সেই 10 ডিগ্রি নর্থার্ন ল্যাটিটিউড, ঠিক। 10 ডিগ্রি চ্যানেল, এটা তো চলো হলো। নেক্সট কোশ্চেন, হু ডিসাইড দ্য বর্ডার বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান। আচ্ছা, ইন্ডিয়ান অ্যান্ড পাকিস্তান, এটা গতবারে এটা মিস হয়ে গেছিলো, তাই আমি এমসিকিউতে অ্যাড করে দিয়েছি। তাহলে ইন্ডিয়ান অ্যান্ড পাকিস্তান বর্ডারটাকে ডিসাইড করা হয়েছিল, কী করলো, সিরিল রেডক্লিফ, ঠিক, ইন 1947 ইন দ্য টাইম অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। সিরিল রেডক্লিফ এই লাইনটাকে ড্র করেছিলেন দুটো জায়গায়, ঠিক। এটা ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড পাকিস্তান দুটো জায়গায় এই লাইনটাকে, রেডক্লিফ লাইনটাকে দু জায়গায় ড্র করা হয়েছিল, ঠিক। এটা মনে রাখবো না শুধু পাকিস্তান দিকে হয়েছিল, এটা পাকিস্তান না, সে সময় কী ছিল, ইস্টার্ন পাকিস্তান ছিল বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন পাকিস্তান ছিল। তাহলে রেডক্লিফ লাইনটা ডিমার্কেট করলো ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান, ইস্ট পাকিস্তান অ্যান্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান, ঠিক। তাহলে সিরিয়াল রেডক্লিফ লাইন, তাহলে রেডক্লিফ লাইন রেড সি, এটা সি, ঠিক। রেডক্লিফ লাইন সেপারেটস ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান ইন ইস্টার্ন সেক্টর অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন সেক্টর অলসো। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন কি আছে, দ্য বাউন্ডারি লাইন বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ। ওকে, হ্যাঁ, এটা একটা অনেকই অ্যাডভান্স কোয়েশ্চেন। দ্য বাউন্ডারি লাইন বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ। আচ্ছা, বাউন্ডারি লাইন जो হয় এটা মোটে 4টা ক্লাসিফিকেশন আছে বাউন্ডারি লাইনের, ঠিক। প্রথম হলো সুপার ইম্পোজড বাউন্ডারি। সুপার ইম্পোজ বাউন্ডারি কাকে বলা হয়, সুপার ইম্পোজ বাউন্ডারি বলা যায় কি, যে বাউন্ডারি ডিটারমাইন্ড বাই এনি কলোনিয়াল এডমিনিস্ট্রেশন, ঠিক। যেরকম আমাদের উপরে কি ছিল, আমাদের উপরে ब्रिटिश शासन ছিল, और ब्रिटिश शासन ने ही हमारे इंडिया पाकिस्तान के लाइन को, जो हम डिवीज़न हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, उसके लाइन को डिटरमाइन किसने किया था, तो ब्रिटिश प्रशासन ने किया था, नहीं इंडिया ने किया था, नहीं पाकिस्तान प्रशासन ने किया था। तो सच काइंड ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड सुपर इम्पोज बाउंड्री विच आर imposed by some super power, right, any colonial power, then superimposed boundary। তাহলে এটা আমাদের অ্যান্সার এটাই হবে কি, the boundary line between India and Pakistan is termed as superimposed boundary, ঠিক। আচ্ছা, 2-3টে আরও হয়, ওটা বলে দিচ্ছি আমি। একটা হয় antecedent boundary and relict boundary and subsequent boundary। থাক, ওটা দিয়ে অনেক বেশি কিছু বলা যাবে না। relict boundaryটা, আচ্ছা, relict boundary একটা হয় আর কি, রেলিক বাউন্ডারি একটা ক্লাসিফিকেশন অফ বাউন্ডারি। তাহলে রেলিক बाउंड्री क्यों लो, रेलिक बाउंड्री बोला है जेटा नो मोर इन यूज़, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, अब इसको कोई मानता ही नहीं है, ठीक है। अब ये अपना वैल्यू खो चुका है, उसे रिलिक्ट बाउंड्री कहते हैं। जिस तरह से जॉनसन लाइन थी जो कि अक्साई चीन को इंडिया के अंदर मानती थी, अब वो चीज़ रिलेवेंट नहीं रह गई, तो ये उस तरह के बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री लाइन को रिलिक्ट बाउंड्री बोलेंगे। जिस तरह से जर्मनी वॉल था, वो भी एक रेलिक बाउंड्री का ही एग्जाम्पल था, राइट। তাহলে এই কোশ্চেনটা মনে রাখো, এটা খুবই অ্যাডভান্স কোশ্চেন। দ্য বাউন্ডারি লাইন বিটুইন ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান ইজ টার্মড অ্যাজ, ইয়া ইজ এন এক্সাম্পল অফ সুপার ইম্পোজড বাউন্ডারি, রাইট। ওকে, নাও এটা কোশ্চেন আছে কি, এক্সটেনশন
ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया along with their neighboring countries in descending order। আচ্ছা, তাহলে অবতরণীয় ক্রমে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্তর সম্প্রসারণ কি আছে, তাহলে অ্যাসেন্ডিং, হ্যাঁ সরি ডিসেন্ডিং অর্ডারে বলা হয়েছে। তো ডিসেন্ডিং অর্ডার আমরা জানি কি সব থেকে বেশি আমরা শেয়ার করেছিলাম बाउंड्री কার সাথে, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा हम बाउंड्री किसके साथ शेयर करते थे, बांग्लादेश, विच इज़ लाइक 4096 किलोमीटर। अच्छा, कहीं कहीं पे इस डिस्टेंस को लेके कन्फ्यूज़न है, ठीक है, बट इसको याद रखना 4096 किलोमीटर ही होगा, अलग नहीं होगा। कहीं कहीं पे 4100 किलोमीटर भी दिया गया है, राइट। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री हम शेयर करते हैं वो है चाइना, विच इज़ अराउंड 3488 किलोमीटर, ठीक। इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कहीं कहीं पे। তাহলে ফার্স্ট হলো বাংলাদেশ, সেকেন্ড চাইনা, তারপরে পাকিস্তান, থার্ড পাকিস্তান 3310, তারপরে নেপাল 1752, তারপরে মায়ানমার 1458, তারপরে আফগানিস্তান 80, राइट। फर्स्ट बांग्लादेश, सेकेंड चाइना, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ ये 6 আফগানিস্তান। তো এটা মনে রাখো, যখন অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে বলে তাহলে উপর দিয়ে তলা দিয়ে ऊपर चले जाবে, और डिसेंडिंग ऑर्डर बोले তাহলে ऊपर দিয়ে তলায়, ठीक है। तो अब इसमें कुछ भी ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, कभी बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान को दे दे, चाइना को उसके पीछे रख दे। इस क्रम को याद रखना, एक क्रमटा के मने रख दे, तो इसी क्रम में होगा। अब क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन को किसी तरह से भी मोड़ तोड़ सकता है, ठीक है, बट ये ऑर्डर जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। बट आपको ध्यान रखना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पे, असेंडिंग और डिसेंडिंग को गुलिए যদি না ফেলো, ওটা গোলানোটা আবার ভুল হয়ে যাবে। তাহলে নেক্সট কোশ্চেন কি আছে, উইচ কান্ট্রি ইজ জিওগ্রাফিক্যালি ক্লোজেস্ট টু গ্রেট নিকোবর। ওকে, তো গ্রেট নিকোবর আমরা জানলাম কি বে অফ বেঙ্গলে আছে, কি ছিল, আন্ডামান, লিটল আন্ডামান অ্যান্ড নিকোবর। জিজ্ঞেস করছে তাহলে জিওগ্রাফিক্যালি ক্লোজেস্ট টু গ্রেট নিকোবর উইচ কান্ট্রি, তাহলে ইন্ডোনেশিয়া, কান্ট্রি ইন্ডোনেশিয়া হবে। और আইসল্যান্ড বললে সুমাত্রা অ্যান্ড জাভা, সুমাত্রা জাভা এই দিক দিয়ে গেলে এখানে বাংলাদেশ, তারপরে মিয়ানমার, তারপরে ইন্ডোনেশিয়া, অ্যান্ড এখানে সুমাত্রা, এখানে জাভা, ঠিক। এটা হলো সুমাত্রা, এখানে জাভা, এটা ইন্ডোনেশিয়ার পার্ট। তাহলে উইচ কান্ট্রি ইজ জিওগ্রাফিক্যালি ক্লোজেস্ট টু গ্রেট নিকোবর, তাহলে সুমাত্রা, রাইট, বা ইন্ডোনেশিয়া। आइसलैंड बोले सुमात्रा বা इंडोनेशिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सनराइज इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश वुड बी अबाउट हाउ मेनी आवर्स बिफोर द सनराइज इन वेस्टार्न गुजरात। तो डिफरेंस बोलते सनराइजर डिफरेंस जिज्ञेस করছে वेस्टार्न गुजरात থেকে ईस्टार्न अरुणाचल प्रदेश। তাহলে আমরা জানি কি আমাদের ইস্ট টু ওয়েস্ট, হ্যাঁ ইস্ট টু ওয়েস্ট আমাদের কি ছিল, আমাদের ইস্ট টু ওয়েস্ট এক্সটেনশনস ছিল 68 ডিগ্রি, 7 east to 97 degree 25 মিনিট ইস্ট, রাইট। তাহলে এইটা কি বলছে, ডিফারেন্স জিজ্ঞেস করছে ইন মিনিট, সানরাইজে কি ডিফারেন্স হবে। তো এটা সানরাইজের ডিফারেন্স কি হবে, এটা ডিফারেন্স কত আছে, মানে অ্যারাউন্ড অ্যাপ্রক্স 30 ডিগ্রি, অ্যাপ্রক্স 30 হবে, হ্যাঁ অ্যাপ্রক্স 30 डिग्री, अप्रोक्स 30 डिग्री, राइट, अप्रोक्स 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री लेटीट्यूड को अर्थ को क्रॉस करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। अगर आपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में अर्थ को कितना लगता है, 4 मिनट। तो 30 डिग्री को क्रॉस करने में कितना लगेगा, 120 मिनट, राइट। 120 मिनट स्टैंड फॉर व्हाट, स्टैंड फॉर 2 आवर, राइट। तो 2 घंटा जो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और जो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 2 घंटे का होगा। यदि सनराइज बोले ताहले सनराइज, यदि सनसेट बोले ताहले सनसेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये चीज़ वैलिड होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद देखना ध्यान से।
लास्ट इंडियन विलेज इन ईस्टार्न मोस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया, राइट। सब থেকে লাস্ট বলছে ভিলেজ ইন ইস্টার্ন মোস্ট, পূর্বতম পয়েন্টে আমাদের সব থেকে লাস্ট ভিলেজ কোনটা? লাস্ট ভিলেজ অরুণাচল প্রদেশ আমাদের পূর্বতম পয়েন্ট, অরুণাচল প্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ। এর মধ্যে বলছে সব থেকে লাস্ট পয়েন্ট অন হোয়াট? হ্যাবিটেট, মানে যেখানে একটা ভিলেজ আছে, তাহলে হ্যাবিটেট সব থেকে লাস্ট আমাদের ভিলেজের নাম হলো বিসিং, BISHING, বিসিং ভিলেজ, ঠিক। বিসিং ভিলেজ আমাদের সব থেকে লাস্ট ভিলেজ ইন ইস্টার্ন মোস্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়া, সব থেকে লাস্ট ভিলেজ হলো বিসিং, ঠিক। আর বিসিং ভিলেজে যে ট্রাইব থাকে ও ট্রাইবদের নাম হয় মেম্বার ট্রাইব, এটা মনে রাখো। আমি যখন ডেমোগ্রাফি পড়াবো তাহলে এটা ক্লিয়ার করে দেবো, কিন্তু এখন এটা মনে রাখো, मेंबर ट्राइब, राइट। बिसिंग विलेज को इनहेबिटेंट करते हैं मेंबर ट्राइब, और ये पॉइंट जो है सबसे लास्ट इंडियन विलेज है इन ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये आंसर हुआ बिसिंग। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीजन रिप्रेजेंट्स लोएस्ट অল্টিটিউড ইন ইন্ডিয়া, ঠিক আছে, সর্বনিম্ন उच्चता सह अंचल के जो सर्वनिम्न उच्चता है। अच्छा, ये क्वेश्चन अल्टीट्यूड वाला, ये तो फिजियोग्राफी में क्लियर कर दूंगा, बट फिर भी यहाँ पे आ गया है तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो रीजन रिप्रेजेंट्स लोएस्ट अल्टीट्यूड इन इंडिया इज कुट्टानाडु इन केरला, कुट्टानाडु इन केरला, राइट। এটা হলো -2 মিটার বিলো সি লেভেল, তাহলে কুট্টানাডু ইন কেরালা ইজ দ্য লোয়েস্ট অ্যাল্টিটিউড পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া। তারপরে নেক্সট কোশ্চেন, नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, स्टेट शेयर सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ बांग्लादेश, ठीक। अच्छा, বাংলাদেশ থেকে আমরা যখন যত স্টেট আমাদের বাংলাদেশ থেকে শেয়ার করছে বাউন্ডারি, সের মধ্যে সেকেন্ড লার্জেস্ট কী আছে এটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তো আমরা জানি কি ফার্স্ট সব থেকে লংগেস্ট কী করে? ওয়েস্ট বেঙ্গল, ঠিক। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ দ্য লংগেস্ট, সব থেকে বেশি শেয়ার করে বাংলাদেশ সাথে বাউন্ডারি ওয়েস্ট বেঙ্গল। ইন সেকেন্ড প্লেস হলো ত্রিপুরা, রাইট। যখন ম্যাপ দেখবে তাহলে ম্যাপ দেখে বোঝা যাবে এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল, যেরকম ম্যাপে আমি যদি মোটামুটি বোঝাই তাহলে এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল, এটা পুরো বাংলাদেশ, ঠিক। এখান দিয়ে আসামের পর মেঘালয়, তারপর এইটা পুরো জায়গাটা হলো त्रिपुरा। मैप में तो कुछ अलग होगा बट मोटे तौर पे ऐसा ही है। तो जो सबसे सेकेंड लॉन्गेस्ट स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ वो है त्रिपुरा, विच इज़ अराउंड 856 किलोमीटर, 856 किलोमीटर है शेयर करता है, और वेस्ट बंगाल शेयर करता है 2200 समथिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछा गया था, ये अराउंड शायद मुझे पता नहीं, बट ये एसएससी में शायद इसमें था, 2011 में शायद था, ये मेंस में प्री में था ये क्वेश्चन, सॉरी मेंस में तो नहीं, प्री में था ये क्वेश्चन। है कि इनक्लेव्स माने छिटमहल जाके बोला जाए, ठीक है। इनक्लेव्स एग्जिस्ट इन बॉर्डर विथ विच नेबरिंग कंट्री? তাহলে ইনক্লেভ এক্সিস্ট বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ, রাইট। ইনক্লেভ একটা জায়গা ছিল, ছোট ছোট জায়গা। এটা হয়েছিল কেন কি মালদা অ্যান্ড রংপুর, আমাদের এখানে ইন্ডিয়াতে মালদা डिस्ट्रिक्ट और बांग्लादेश से रंगपुर, ठीक है। तो मालदा और रंगपुर के जो राजा थे उन दोनों ने मिलकर, उन दोनों के बीच में काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन था, तो उन दोनों ने मिलकर अपने खेल के लिए, अपने आनंद के लिए ये सारे ढेर सारे इनक्लेव्स बनाए थे मालदा और रंगपुर वाले रीजन में। और जब बंटवारा हुआ, जब इस पे यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन आई, तो ये जो इनक्लेव्स हैं वो हमारे बाउंड्री पे रुक गए, ये हमारे बाउंड्री पे रह गए सारे इनक्लेव्स। तो वो मालदा और रंगपुर के बीच में वो पूरा इनक्लेव्स का एक लंबा स्ट्रेच है, जो कि एक स्पेशल फीचर है, ज्योग्राफिकल फीचर है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। अच्छा, इनक्लेव्स में एक इनक्लेव था बेरूबराई,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें ये क्वेश्चन आएगा, द ओनली स्टेट मैंने ओनली पार्ट ऑफ इंडिया विच इज सीडेड टू बांग्लादेश विच इज सीडेड टू एनी फॉरेन कंट्री, वो एकमात्र ऐसा जगह है बेरूबराई जिसको हमने विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने नाइन्थ था प्रोबब्ली से 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उस प्लेस को हमने दे दिया था बांग्लादेश को, ठीक है। बाकी जितने कच्चा थे वो आइसलैंड था, वो भी हमने श्रीलंका को दे दिया था 1974 में, बट उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया था हमने, ठीक है। उसके लिए बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला और दे दिया। बट इसके लिए बेरूबराई प्लेस के लिए वो भी एक इनक्लेव था, बेरूबराई इनक्लेव, उसको हमने बांग्लादेश को दिया था। तो पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू मूर आइसलैंड ऑल्सो नोन एज साउथ तलपत्ती आइसलैंड वाज एन रीजन फॉर डिस्प्यूट बिटवीन, अच्छा विरोधের কারণ ছিল ওই সেম ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ, নিউমুর আইসল্যান্ড, ঠিক। 1970 ভোলা সাইক্লোনে এটা ইমার্জ হলো, ভোলা সাইক্লোনে ইমার্জ হলো, ঠিক। নিউমুর আইসল্যান্ড এটা বোন অফ কন্টেনশন বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ, লাস্টে এটাকেও বাংলাদেশকে দিয়ে দেওয়া হলো। उसके बाद क्वेश्चन है, अच्छा हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना, ये काफ़ी ऑब्सोलीट जैसा है बट इंपॉर्टेंट है ये। क्लेग पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन, क्लेग पैसेज, ठीक। तो क्लेग पैसेज जो है इज सिचुएटेड बिटवीन नॉर्थ अंडमान एंड लैंडफॉल आइसलैंड, ठीक है। जैसे कि ये नॉर्थ था, ये लिटिल था, ये निकोबार था, ठीक है। ये नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ। नॉर्थ एक्चुअली नॉर्थ काफ़ी बड़ा है, एक्चुअली मैं इसको लंबे से ड्रॉ करता हूँ। जो नॉर्थ अंडमान है, ये नॉर्थ अंडमान रफली इस तरह से, ठीक है। ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान और ये साउथ अंडमान। जब मैं स्टेट्स को पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इसके और भी ज़्यादा फीचर्स, इस तरह सैडल पीक कहाँ पे है, ठीक है, बेरन आइसलैंड, वो सारी चीज़ें मैं जब स्टेट्स को पढ़ाऊंगा, और स्टेट का हर स्टेट के स्पेशल फीचर्स, उसमें कुछ कुछ ऐसी जोग्राफिकल कोई चीज़ है, कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ऐसा हो तो मैं स्टेट्स वाले चैप्टर में क्लियर कर दूंगा। बट यहाँ पे समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो क्लेग पैसेज है, ठीक है, वो नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ अंडमान, ठीक, और लैंडफॉल आइसलैंड इस तरफ है, लैंडफॉल आइसलैंड, ठीक है, इसके नॉर्थ ईस्ट में है, और यहाँ पे है क्लेग पैसेज, क्लेग पैसेज यहाँ पे है, ठीक। तो मैं ऐसा याद रखना कि नॉर्थ अंडमान, लैंडफॉल आइसलैंड यहाँ पे, और क्लेग पैसेज इस तरह से इन दोनों को सेपरेट करता है। ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने कभी सुने भी नहीं होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कैपिटल एमोंग दोज विच आर लोकेटेड एट द लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज फारदेस्ट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब किस राज्य का कैपिटल जो है, अब 8 राज्य हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं, तो उन 8 राज्यों में से, ठीक है, एमोंग दोज स्टेट्स विच आर सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच पासेस थ्रू, हाँ, उनके जो कैपिटल हैं, जिस तरह से गुजरात है, ठीक, तो गुजरात का कैपिटल एमपी है, एमपी का कैपिटल वेस्ट बंगाल है, कोलकाता हमारा कैपिटल। तो इन 8 राज्यों में से किस राज्य का कैपिटल जो है सबसे दूर है विथ कंपैरिजन टू व्हाट, विथ कंपैरिजन टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ठीक। कौन से राज्य का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, इन 8 राज्यों में किसकी कैपिटल जो है सबसे दूर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो वो है राजस्थान का कैपिटल जयपुर, राजस्थान का कैपिटल जयपुर, राइट। जयपुर जो है सबसे दूर है विथ कंपेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 8 देशों में, सॉरी इन 8 राज्यों में, ठीक है। तो हमारा जो है ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और इसके एमसीक्यू भी कंप्लीट हो गए। चैप्टर था इंडिया एज ए ज्योग्राफिकल यूनिट, भौगोलिक एকক हिस्से भारत। पूरा ट्यूटोरियल वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे कुछ समझा रखे हैं। उसके बाद जो अलग से 22 या 23 एमसीक्यूज़ थे वो भी मैंने करवा दिए, जो काफ़ी एडवांस लेवल के थे। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो फिर से एक ट्यूटोरियल वीडियो होगी जो हमारा सेकेंड टॉपिक पे होगा। तो हमारा सेकेंड टॉपिक क्या था, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारतेर भूतात्विक गठन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा, क्योंकि अब इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट जो
टॉपिक था ये पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब इससे अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो जब मैं इन कंपेडियम की तरह जब एमसीक्यू करवाऊंगा और फर्दर इस पे जो भी मैं दूंगा 500 से 600 तो क्वेश्चंस में दूंगा ही दूंगा, या फिर उससे ज़्यादा ही दूँ, तो उसमें इससे अगर कुछ रह जाता है तो वो उस समय आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इंडिया एज ए ज्योग्राफिकल यूनिट जो है वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पे होगा, उसमें भी सेम होगा, एक ट्यूटोरियल वीडियो होगा, उसके बाद उस पर एमसीक्यू आएगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर आप लोग के लिए हो चुका होगा। अगर कुछ क्लियरिटी नहीं रहती है, किसी पॉइंट पे कुछ भी अगर मन में है, कुछ चीज़ें अटक रही है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तब तक के लिए बाय।